अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है बहुत ही हेल्दी कबाब, बीटरूट कबाब। तो यहाँ पर हमने 2 बीटरूट लिए हैं। सबसे पहले हम इन्हें छील लेते हैं। तो बीटरूट को हमने यहाँ से काट लिया है। अब इसे हम छील लेते हैं और छील कर हम इसे कर लेंगे कद्दूकस। तो यहाँ हमने इसे छील लिया है। अब ये छिक्कल को हटाएंगे। छीलने के बाद में अब कर लेते हैं हम इसे कद्दूकस। तो बीटरूट को हमने यहाँ कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें मिलाएंगे हम थोड़ा सा नमक। हाफ टी स्पून मिला देंगे इसमें नमक। तो नमक हम इसमें इसलिए मिलाएंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा हट जाए। और नमक मिलाकर हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो नमक को यहाँ हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है सारे बीटरूट में। अब इसे रख देते हैं हम 5 से 7 मिनट के लिए। 2 मीडियम साइज की गाजरों को कद्दूकस कर लिया है। हाफ कप फ्रेश मटर लिया है, इसे हमने थोड़ा सा ब्लांच करा और फिर मसल लिया है। स्प्रिंग अनियन लेंगे, 2 टेबलस्पून रोस्टेड मूंगफली, 1 छोटी प्याज को बारीक काट लिया है, 1 मीडियम साइज का आलू इसे उबालकर छील लिया है, 1 से 2 हरी मिर्च या मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, हाफ कप हरा धनिया और पुदीना दोनों को मिलाकर हमने यहाँ हाफ कप लिया है। पाउडर मसालों में हमने यहाँ 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा और हाफ टी स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। को हम यहाँ कद्दूकस कर लेते हैं। तो हम यहाँ जिस बर्तन में सारी चीजों को मिलाएंगे हम उसी में कद्दूकस कर लेते हैं। हमने यहाँ कद्दूकस कर लिया है। अब डालेंगे हम इसमें ये सारी चीजें। तो मूंगफली डाल देंगे। तो यहाँ पाउडर मसाले डाल देंगे, चाट मसाला, काली मिर्चों का पाउडर, जीरा पाउडर और नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 से 2 हरी मिर्च या मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, ये डाल देंगे। 1 बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ पुदीना, स्प्रिंग अनियन का व्हाइट भाग और ग्रीन भाग दोनों लिए हैं, ये डाल देंगे। गाजर और मटर ये भी डाल देंगे। अब यहाँ हमने जो बीटरूट में नमक लगा के रखा था, अब इसे हम हाथों से इस तरह उठाएंगे और इस तरह दबा देंगे ताकि ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसका सारा निकल जाए। और यहाँ जिस बाउल में हमने सारी चीजों को मिक्स किया है इसी में ये डाल देंगे। अब यहाँ हम ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब बना लेते हैं हम इसके कबाब। तो यहाँ अब बनाते हैं हम कबाब। तो यहाँ पर हमने थोड़े से ब्रेड क्रम्ब लिए हैं और 1 टेबल स्पून मैदा लिए। मैदा का हम यहाँ घोल बनाएंगे। तो हमने यहाँ 1 टेबल स्पून मैदा लिए। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम घोल लेंगे। हाथों पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। इसे हम बॉल की तरह बना लेंगे। फिर हल्के हाथों से हम इसे दबाएंगे और इस तरह हम कबाबों को बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह सारे कबाब बना लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारे कबाबों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब करेंगे हम यहाँ मैदा में डिप। तो मैदा का घोल हमने बना लिया है और ब्रेड क्रम्ब लिए हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह एक कबाब उठाएंगे और इसे मैदा में इस तरह डिप करेंगे। हल्के हाथों से ही करेंगे और ब्रेड क्रम्ब लगा देंगे। सारे कबाबों को इसी तरह तैयार कर लेंगे। मैदा और ब्रेड क्रम्ब से हमने इन्हें कोट कर लिया है। अब करते हैं हम इसे फ्राई। तो हम इसे सैलो फ्राई करेंगे। तो एक पैन में हमने यहाँ 1 टेबल स्पून तेल को गरम कर लिया है। अब डालेंगे इसमें कबाब। और यहाँ 3 से 4 मिनट इन्हें मध्यम आंच पर सेकने के बाद में अब इन्हें हम पलट लेंगे। पलटने के बाद में गैस की फ्लेम को हम यहाँ मद्दा ही रखेंगे और मध्य फ्लेम पर रखकर ही हम इसे 3 से 4 मिनट और फ्राई कर लेते हैं। और कबाब जब यहाँ दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो कबाब यहाँ पर ये दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, ये देखिए। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इस तरह हम सारे कबाबों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।